जितना अधिक आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, उतना ही अधिक आप अंदर से मजबूत होते जाते हैं और आपकी आध्यात्मिक क्षमताएं उतनी अधिक तेज होती जाती है। देखिए, ये आपको समझना है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन पाकर विजयी जीवन जीते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको मस्तिष्क के माध्यम से नहीं, बल्कि आपके आत्मा द्वारा नेतृत्व करता है। ईसाई धर्म में बहुत सारे गैर जिम्मेदार लोग हैं। हम जिम्मेदारी नहीं लेते। हम परमेश्वर से उम्मीद करते हैं कि वह हमारे लिए सब कुछ कर देंगे, लेकिन हम वह करने के लिए तैयार नहीं होते जो हमें करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे लिए और अधिक कर सकें। आप जानते हैं, ईसाई धर्म में बहुत से लोग अपनी प्रार्थना जीवन और उनके वचन जीवन के प्रति लापरवाह हैं। काफी लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते। अब आपको कुछ समझना होगा। वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया, वह पवित्र आत्मा से प्रेरित था। इसका मतलब उस वचन में परमेश्वर की सांस है। क्या आप इसे समझते हैं? मैंने कहा, क्या आप इसे समझते हैं? तो वचन जीवित है। तो जब मैं परमेश्वर से उनके वचन के माध्यम से संपर्क करता हूं, तो मैं सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ रहा हूं, मैं परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जहां परमेश्वर की सांस मेरे माध्यम से जाती है। जब मैं उस वचन को पढ़ता हूं, तो मुझे जीवन प्राप्त होता है। तो प्रकाश मिलता है, समझ मिलती है, बुद्धि मिलती है। यह सब उसी वचन में समाहित है। लेकिन हमें इसे वैसा नहीं पढ़ना चाहिए जैसा अखबार पढ़ते हैं या किसी पत्रिका के लेख की तरह, बल्कि आपको इसे पढ़कर इंतजार करना होगा और पवित्र आत्मा को आपके भीतर काम करने देना होगा। आप जानते हैं, यही कारण है कि परमेश्वर जोशुआ से कहा, और मैं इसे फिर से बताऊंगा, इस वचन का दिन और रात ध्यान करो। जैसे हम उनके वचन में समय बिताते हैं और जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि यदि आपको पता हो कि इसमें कोई छुपा हुआ कोट है जो आपके स्थिति से संबंधित है, तो आपको वह समझ मिलने लगेगी। लेकिन अगर आप इसे आकस्मिक रूप से पढ़ते हैं और आप जानते हैं बस पन्ने उलटते हैं, तो आप वास्तव में उस मलाई को नहीं पकड़ पाएंगे जो इसमें है, विशेष रूप से वह वचन जो आपके लिए है। अब बाइबल कहती है कि उसने हमारे रोगों को लिया और हमारी बीमारियों को सहन किया। क्या यह सच है? सही। यदि आप ये शास्त्र मत्ती 8:17 में पढ़ें, तो यह कहता है कि उसने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। तो यीशु भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आए और हमने इसे पढ़ा। हम इसे कई बार पढ़ चुके हैं, मैंने इसे कई बार पढ़ा है, और हम इसे अपने दिमाग में एक तथ्य के रूप में लेते हैं और निंदिया, और हमें लगता है कि हम विश्वास करते हैं। आप विश्वास नहीं करते, आप मानसिक रूप से इसके साथ सहमत होते हैं। शब्द में शक्ति मानसिक सहमति के माध्यम से जारी या अनलॉक नहीं होती है। शब्द की शक्ति केवल तभी अनलॉक होती है जब आपकी आत्मा जुड़ी हो और एक जानकारी अंदर आती है। यही कारण है कि यह ध्यान का एक प्रक्रिया है। आपको इसे मनन करना होगा और इसे अपने दिल पर काम करने देना होगा। जब आप समय बिताते हैं तो यह शब्द आपके अंदर जीवंत हो जाएगा। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले कहा था, मुझे तीव्र दर्द की समस्या थी और मैं इसे दूर करने के लिए सब कुछ कर रहा था जो मैं जानता था। मेरा मतलब है, मैंने शैतान को बाहर निकाल दिया, मैंने शब्द को कबूल कर लिया और सब कुछ किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह काम नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने एक स्टैंड लिया, क्योंकि जानते हैं, याद रखें, हम कुश्ती कर रहे हैं। यह सिर्फ एक हिट एंड रन चीज नहीं है। तो कुछ आपके लिए यह एक दीर्घकालिक लड़ाई है। आप जानते हैं, शायद आप अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हैं, और शायद यह एक बीमारी है, शायद यह एक वित्तीय स्थिति है, या शायद यह एक संबंध समस्या है। आप प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ है और कुछ नहीं हो रहा है। हार मत मानो, क्योंकि यह एक कुश्ती है। ठीक है? अब जब आप कुश्ती कर रहे हैं तो आपको अपने विश्वास में मजबूत होना होगा, क्योंकि आप प्राकृतिक विचारों, परिस्थितियों और उन लोगों द्वारा बमबारी कर रहे हैं जो अच्छा मानते हैं लेकिन नकारात्मक बात करते हैं। जो अच्छा मानते हैं लेकिन विश्वास में बात नहीं करते, वे तथ्य की बात करते हैं, और यह आपको ईश्वर में आपके विश्वास से खाली करता है।
तो जब आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो आपको हमेशा सचेत रहना होगा, मैं पार हो रहा हूं, मैं उससे अधिक हूं जो विजयी है, मैं इस लड़ाई को जीतूंगा। ऐसा लग सकता है कि मुझे दुश्मन द्वारा फर्श पर गिरा दिया गया है, लेकिन मैं यीशु के नाम में वापस उछलूंगा। तो जबकि आप खून बहा रहे हैं और फर्श पर पड़े हैं और हर कोई आपको देखता है और कहता है आपका विश्वास कहां है, परेशान मत होइए, आपका विश्वास अभी भी काम कर रहा है। लेकिन मैं खुद को इस स्थिति में कैसे रखूं? आप जानते हैं, जब मैं फर्श पर पड़ा हूं, मेरा चेहरा जमीन पर और नाक से खून बह रहा है और हर जगह छोटे हैं और सब कुछ दर्दनाक है। मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं खुद पर दया नहीं करूं। और लोग मेरे आसपास इकट्ठा हो गए जो मुझसे सहानुभूति रखते थे। क्या आप मेरे साथ हैं? बल्कि मुझे काम करना चाहिए और यहां तक कि फर्श पर पड़े रहते हुए भी अपने विश्वास का निर्माण करना चाहिए। इसलिए मुझे खुद को वचन से पोषण करना है। मुझे वचन लेना है और आत्मा में प्रार्थना करनी है। मुझे वचन में प्रार्थना करनी है। मुझे क्षमा करें, मुझे आत्मा में प्रार्थना करनी है। मुझे वचन में उतरना है। इसलिए विश्वास का निर्माण करने का एक तरीका है शास्त्र पढ़ना और इंतजार करना और आत्मा में प्रार्थना करना। ना करें, शास्त्र पढ़ें, आत्मा में प्रार्थना करें, फिर से शास्त्र पढ़ें, आत्मा में प्रार्थना करें, फिर से शास्त्र पढ़ें, आत्मा में प्रार्थना करें। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? लेकिन सुनिए, अपने विश्वास को बनाने और जिम्मेदार बनने के लिए इसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि आपको इसमें समय लगाना पड़ेगा। अगर आप अपने आध्यात्मिक व्यक्ति की देखभाल के लिए समय नहीं देते हैं तो आप जिम्मेदार ईसाई नहीं हो सकते। आपको समय देना होगा, जो हम में से हर एक के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, जहां हम उनके सामने वचन में और प्रार्थना में समय बिताते हैं। इसलिए जब मैं उस समस्या से जूझ रहा था, एक दिन हम कार में जा रहे थे, मैं पीछे की सीट पर बैठा था और मैं फिर से बाइबल के पन्ने पलट रहा था, इलाज के शास्त्रों को देख रहा था। और जब मैं मत्ती 8 के 17वें शास्त्र पर पहुंचा, यह पढ़ता है, मेरी कमजोरी ले ली, ये शब्द लिया, मुझे छू गया। कुछ हुआ जैसे वह पन्ने से कूदकर मेरे दिल को छू गया। मैं इन सभी दिनों से इस पर सहमत था। मैं इससे सहमत था, इसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं था, लेकिन यह मेरी आत्मा में वास्तविकता नहीं बन पाई। तो उस सुबह जब मैं इसे पढ़ रहा था, यह मुझे पकड़ लिया। तो जब मैं घर गया, मैं अपने घुटनों पर गिर गया और कहा, प्रभु, अगर आपने इसे ले लिया तो मैं इसे क्यों उठा रहा हूं? लेकिन यह एक प्रकट हुआ, मैं नहीं कर सकता, मैं आपको यह नहीं करवा सकता, कोई मुझे यह नहीं करवा सकता, केवल पवित्र आत्मा मुझे इसे करने में मदद कर सकता है। लेकिन मुझे परमेश्वर को समय देना होगा कि वह मुझ पर काम करे, ताकि यह मेरे जीवन में प्रकट हो सके। और वह समस्या का अंत था। परमेश्वर की स्तुति हो, हालेलुया। एक शब्द, लेकिन यह सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने एक शास्त्र को उठाया और कहा परमेश्वर की स्तुति हो, उन्होंने मेरी कमजोरी ली। ऐसा नहीं हुआ। देखिए, कई लोग निराश हो रहे हैं क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह काम नहीं कर रहा। लेकिन आपको समझना होगा कि आपको समय देना होगा। उस शब्द पर ध्यान करने के लिए आपको समय देना होगा, ताकि पवित्र आत्मा आपको समझाने के लिए शुरू कर सके। अब यह मेरा विषय नहीं है, लेकिन मुझे कुछ बताने दो। बाइबल कहती है बोने वाला शब्द बोता है, सही? और यह कहां है? मुझे मत्ती में इसका संदर्भ दें कृपया, बोने वाले के बीज बोने के बारे में। और मत्ती, यह मेरे नोट्स में नहीं है, तो मैंने कुंजी शब्द जिसका मैं देख रहा हूं और जिसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यह है तो तुरंत दुश्मन आता है और इसे चुरा लेता है। हम में से हर कोई शायद बाइबल पढ़ रहा हो, लेकिन यह सही से अंदर नहीं लग रहा। तो कुछ ही शायद मिनट, घंटे या दिनों के भीतर दुश्मन आता है और उस शब्द को चुरा लेता है, और इसके परिणाम स्वरूप विश्वास में बढ़ने की बजाय आप विश्वास में कमजोर हो जाएंगे। क्या आप मेरे साथ हैं सब लोग? ये नहीं समझते, यही शब्द मैं देख रहा हूं, इसलिए वह इसे नहीं समझता। ये आता है और जब मैं इसके बारे में प्रचार करता हूं तो मैं इसके बारे में और अधिक साझा करूंगा।
लेकिन ये वही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप बस शब्द के एक आकस्मिक पाठक नहीं हो सकते, और आप बस प्रार्थना के एक आकस्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते। अब आपको पढ़ने, अध्ययन करने और शब्द के ध्यान के लिए और प्रार्थना के लिए समय निर्धारित करना होगा। तभी आप एक जिम्मेदार ईसाई बनते हैं जो परमेश्वर के साथ संबंध में चल रहा है। जब कोई राज्य का वचन सुनता है और उसे नहीं समझता है, तो दुष्ट आता है और उसके हृदय में बोए गए को छीन लेता है। यह वही है जो मार्ग किनारे के बीज को प्राप्त करता है। इसे देखो, जब कोई राज्य का वचन सुनता है और नहीं समझता। हम में से कितने लोग परमेश्वर सुनते हैं, लेकिन हर बार जब आप इसे सुनते हैं तो आप इसे समझते नहीं हैं, और जब आप इसे नहीं समझते तो इसका मतलब है कि यह रोपित नहीं हुआ है, इसका अंदर जड़ नहीं है। शत्रु आता है, इसे सुनो, तब दुष्ट आता है और हृदय में बोए गए को छीन लेता है। हम सभी ने परमेश्वर के वचन का अनुभव किया है, लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को परमेश्वर में गहरे अनुभव होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, पहला उद्धार, फिर चंगाई और उद्धार, जबकि अन्य एक ही घर में बैठते हैं, एक ही संदेश सुनते हैं, लेकिन यह उनके जीवन में कभी प्रकट नहीं होता, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं देते वचन की पहचान और इसे अपने जीवन में प्रकट करने देते हैं, और इसे अपने अंदर जड़ें जमाने दो। ये जड़ें जमाने के तरीकों में से एक ध्यान है। यही कारण है कि वह कहता है, उसने ध्यान नहीं कहा, उसने कहा शब्द पर ध्यान दो। तो दुनिया जिस ध्यान की बात करती है और बाइबल जिस ध्यान की बात करती है, उसमें अंतर है। जिस ध्यान के लिए हमें बुलाया गया है वह है शब्द पर ध्यान देना, खाली नहीं, अंदर खाली नहीं जाना, अंदर से अंधकार में बनने की कोशिश न करें। आप जानते हैं, कुछ भी होने दें, नहीं, हम अपने ध्यान में केंद्रित हैं, हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं। कोई कहे आमीन। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि काफी समय हो गया है। मैंने कहा था, मुझे नहीं पता कितने लोग अभी भी पवित्र आत्मा में 1 घंटे की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताने दो, जितना अधिक आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, उतने ही अधिक मजबूत आप अंतरात्मा में बनते हैं, और जितने अधिक तेज आप अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं में बनते हैं। तो आपको यह समझना है कि आप आत्मा द्वारा निर्देशित होकर एक विजयी जीवन जीते हैं। परमेश्वर की आत्मा आपको मन द्वारा निर्देशित नहीं करती, वह आपको आपकी आत्मा द्वारा निर्देशित करती है, लेकिन आपकी आत्मा मरी हुई या कमजोर है। कमजोर आत्मा परमेश्वर के संकेतों को पकड़ने में सक्षम नहीं होगी। कमजोर आत्मा यह नहीं जान पाएगी कि प्रभु क्या कह रहे हैं, और न ही यह पहचान पाएगी कि जब प्रभु कुछ दिखा रहे हैं। आप सोचेंगे, वह क्या ये एक भावना थी? हो सकता है कि यह एक फ्लैश था और आप इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा में बहुत प्रार्थना करके अंतरात्मा में मजबूत हैं और वचन के ध्यान में हैं, तो जब परमेश्वर की आत्मा आकर कुछ प्रकट कर रही हो या आपसे कुछ कह रही हो, तो आप तुरंत इसे पकड़ लेंगे, और इसी तरह आप विजय के मार्गों पर चलते हैं। कहो आमीन।